आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जब समुद्र में गिरती है तब वक्त तैरना सिखाता है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि जिंदगी समुद्र में गिरे इससे पहले ही हमें वक्त तैरना सिखा दे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिंदगी में हमेशा हम आनंद ही डूबे रहें? गुरुदेव समाधान दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। जिंदगी जब समुद्र में गिरती है तो वक्त हमें तैरना सिखाता है। सवाल पूछा है, समुद्र में जिंदगी गिरे इससे पहले हम तैरना कैसे सीखें? तो मैं कहता हूँ, कभी न कभी हर किसी को समुद्र में गिरना पड़ सकता है, और समुद्र में गिरने के बाद तैरना सीखना कठिन है। इसलिए इससे पहले कि हम समुद्र में गिरे, ताल तलैयों में तैरने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, अपने जीवन में स्थिरता रखना चाहते हो तो दुखों को सहने का अभ्यास करो। आचार्य कुंद कहते हैं, अदुख भाविदानम दुहे जादे विनश्यति तम्हा जहा वलम जोई भाव दुखस्य भावना। सुखपूर्वक पाया गया ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम में बल है दुखों की भावना भाव। एक बात बहुत ध्यान रखने की है, समुद्र में लोग तैरते हैं पर दुनिया में आज तक ऐसा एक भी शख्स नहीं है जिसने समुद्र में तैराकी सीखा है। तैराकी तो केवल ताल तलैयों में सीखी जाती है। तो ताल तलैयों में सीखो। जब तुम खूब विपदाओं से घिर जाओगे फिर अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब तुम्हारे सामने अनुकूलताएं हैं, अपनी सुविधाओं का त्याग कर करके कष्टों को सहने के अभ्यासी बनो, ताकि जीवन पथ में आए हुए बड़े बड़े कष्टों को भी सह सको। आपको कोटि से नमन अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जो दर्द शरीर को होता है, जो दर्द शरीर को होता है, वो आत्मा को भी होता है क्या? जो दर्द शरीर को होता है वो आत्मा को भी होता है क्या? देखो, अगर महसूस करो तो होता है और महसूस नहीं करो तो नहीं होता। तत्तः अगर देखें तो दर्द शरीर में है, पर व्यवहारतः अगर देखें तो अनुभव आत्मा को। शरीर का दर्द जब तक आत्मा को अनुभव में आ रहा है तब तक संसार है, और जिस दिन शरीर का दर्द आत्मा को अनुभव में आने की जगह केवल जानने में आने लगे तो समझना मुक्ति है। बात को दोहरा रहा हूं, शरीर का दर्द यदि आत्मा को अनुभव में आए तो समझना बंद है संसार, और शरीर का दर्द यदि आत्मा को जानने में आए तो समझना मुक्ति है, निर्जरा है। बस हम दर्द को जाने, महसूस न करें, यही हमारी साधना है। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, हम सूतक में भावना योग करते हैं तो हमें ओम का उच्चार करना चाहिए क्या? और सूतक लग जाने पर जब हम शुद्ध होते हैं तो हमें गंधोदक कौन से दिन लेना चाहिए? देखिए, सूतक पातक में ओंकार या नमोकार आदि के उच्चारण करने में दोष नहीं है, आप कर सकते हैं, केवल उपकरण का स्पर्श न करें। हाँ, अशुद्धि के दिनों में ओंकार का उच्चारण न करें। और क्या पूछा साथ में? और क्या पूछा? गंधोदक। गंधोदक आप पहले दिन से ले सकते हैं, पर दूसरों से लें, खुद न लें। महाराज श्री नमोस्तु। पूज्य श्री, आपके आशीर्वाद से आज मैंने प्राकृत भाषा में अनेक कार्य किए हैं। उसकी फलश्रुति है, जब राज्यपाल उपाधि मिली थी राज्यपाल जी के द्वारा प्राकृत में, तो आपने आशीर्वाद दिया था सांगानेर संगी जी मंदिर में कि शीघ्र ही राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। वो भी हुआ, और आगे अब मैं व्रतों में आगे बढ़ सकूं, ऐसा आशीर्वाद मिले। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न है, हम स्वाध्याय के पूर्व जब मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण में गणधर देवा प्रति गणधर देवा ऐसा उसमें उल्लेख है, तो प्रति गणधर देव कौन है और क्या ये उसी भाव से मोक्ष जाते हैं?
देखिए, गणधर और प्रतिगणधर शब्द का उल्लेख किसी प्राचीन ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता। जहाँ तक मुझे स्मृति है, तिलोपनिषद में प्रत्येक तीर्थंकरों के गणधरों का उल्लेख है। उनके कितने कितने गणधर हुए इनका सविस्तार उल्लेख है वो, लेकिन कितने कितने गणधर हुए इसका सविस्तार उल्लेख है, लेकिन प्रतिगणधर शब्द मेरे स्मरण के अनुसार कहीं नहीं है, बल्कि इस मंगलाचरण के अलावा अन्यत्र प्रतिगणधर शब्द देखने में शायद नहीं आता। अगर किसी को आया हो तो मुझ तक जरूर पहुंचाए, मेरे ज्ञान वृद्धि में निमित्त बनेगा। फिर भी अगर प्रतिगणधर देवाः शब्द का उपयोग होता है तो गलत नहीं है। जैसे इंद्र और प्रतीन्द्र होते हैं, वैसे ही गणधर और प्रतिगणधर कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के एक मुख्य गणधर हैं, इसका उल्लेख है। तो जो मुख्य है तो अपने आप पारिशेष से प्रकट होता, बाकी गौण है। अब गौण के लिए हम शब्द लगाएं तो क्या लगाएं? शायद इसलिए लगा दिया गया। तो प्रतिगणधर देवाः बोलने में कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रतिगणधर देवा शब्द कहीं आया नहीं है। कई बार ये भी सवाल आता है कि बाकी गणधरों का क्या रोल होता है। भगवान के समूह शरण में शेष गणधरों का क्या रोल रहता है? मुख ही सब करते हैं। एक प्रसंग में कहीं देखने में आया, स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन पुराणों में है कि भगवान महावीर के समूह शरण में गौतम स्वामी की उपस्थिति में भी दूसरे गणधर ने, शायद प्रभास गणधर ने और किसी ने एक सवाल किया है और वहाँ संवाद हुआ है। इसका तात्पर्य यही होता है कि मुख्य गणधर के रहते हुए भी प्रसंगानुसार अन्य गणधर भी मुखरित हो सकते। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा और मेरे मारवाड़ा परिवार की ओर से आप दो मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, एक मेरा शंका है, पंचकल्याणक महोत्सव में भगवान के माता पिता का कितना महत्व है? जो श्रावकों को, व्रती श्रावकों को पंचकल्याणक महोत्सव में भगवान के माता पिता बनाते हैं, तो उनका महत्व कृपया हमको समझाइए। नमस्ते। देखिए, प्रतिष्ठा ग्रंथों में हम देखें तो मुख्य 3 ही पात्र हैं। बहुत ध्यान से सुनना। प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुसार प्रतिष्ठा के मुख्य 3 ही पात्र हैं, कारापक, सौधर्मेंद्र और माता पिता। क्यों जी, ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ, यही 3 हैं, बाकी सब डेकोरम है ना। मुख्य पात्र तो यही है, कारापक यानी पूरे मंदिर का निर्माण कराने वाला और यज्ञ की संरचना करने वाला। जैसे आज के शब्दों में मैं कहूँ तो वो महायज्ञ नायक के रूप में हो सकता है। दूसरा सौधर्मेंद्र, सौधर्मेंद्र के बिना तो प्रतिष्ठा होती ही नहीं है। और माता पिता, इनका उल्लेख है और ये एक भावना है। अब हम भगवान का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मना रहे हैं, तो कैसे मनाएंगे? हवा में गर्भ होगा? तो उसके लिए उस तरह की संस्थापना होती है। और जो भावपूर्वक ऐसा सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। वो व्रत भी लेते हैं, संयम भी लेते हैं और जीवन बदल जाता है। तो भगवान के माँ बाप बनने का सौभाग्य सातिशय पुण्य के बंध का कारण और जीवनोद्धार का सबल निमित्त
मुझे ये नहीं पता कि माता पिता बनने वाले को कितना पुण्य मिलता है, पर मैंने ये जरूर देखा है कि जो माता पिता बने हैं उनका जीवन धन्य होता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसी भाव में जितने लोग माता पिता बने हैं, मेरे संपर्क में हैं, उनके जीवन में जो भाव, शुद्धि, विशुद्धि, निर्मलता, पवित्रता है, वो उनके जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जीवन की मूलभूत साध में सम्मेद शिखर की वंदना, भगवान विराजमान करना, सिद्ध चक्र विधान करना, सौधर्म में इंद्र बनना और माता पिता बनना, ये जरूर कर लेना। अपने जीवन में इनमें से कोशिश करो, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए जितना कर सके करे, जब मौका मिले फायदा उठा लो। नमोस्तु महाराज। परम पूजनीय मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार सपरिवार त्रियोग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है और कल आपने शंका समाधान में कहा भी था कि गई हुई सांसें कभी वापस नहीं आती। तो गुरुदेव, क्या जीवन मूल्य भी समयानुसार रूपांतरित होते हैं? शंका का समाधान कीजिए। देखिए, जीवन मूल्य दो तरह के, एक शाश्वत और दूसरे सामयिक। शाश्वत मूल्य चिरस्थायी होते हैं, वे कभी बदलते नहीं, पर बहुत सारे सामयिक मूल्य होते हैं जो समयानुरूप बदलते रहते हैं, जैसे परस्परता, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, करुणा, अहिंसा। ये जीवन के शाश्वत मूल्य हैं, ये चिरंतन है, सदा है, सदा रहेंगे। इनके बिना जीवन का उत्कर्ष संभव नहीं। लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे सामयिक मूल्य हैं जो आज है, पहले नहीं थे, और बहुत से ऐसे हैं जो पहले थे, आज नहीं है। सहजीवन की वृत्ति पहले थी, वसुधैव कुटुंबकम की बात थी, अब लोगों का एकल जीवन प्रमुख हो गया। ये सब सामयिक है, समय के अनुरूप बदलते हैं, पहले थे, आज नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज है, अतीत में नहीं थी, जैसे कारपोरेट सिस्टम आज है, अतीत में नहीं था। तो इस समय के अनुरूप होने वाला परिवर्तन है। तो जीवन में हमें दोनों के मध्य तालमेल बनाकर चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। बोलिए महाराज जी, तन मन धन का यदि वजन बढ़ जाए तो ऐसा क्या करें कि तन मन धन का आवाज स्पष्ट नहीं है, बोलिए। तन मन धन का वजन बढ़ जाए, हाँ, तो इसके लिए क्या करें कि तन भी स्वस्थ रहे और मन भी शांत और सुंदर बने। तन मन धन का वजन बढ़ने लगे तो क्या करें? मैं आपको एक पुराना किस्सा याद दिलाता हूँ। सैनिक ने अभय कुमार की बौद्धिक चतुराई को समझने के लिए उसके सामने एक सबक रखा कि एक बकरे को खूब खिलाओ, इतना खिलाओ कि दिन भर खाते रहे, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। बकरे को खिलाओ, इतना खिलाओ कि उसको फुर्सत ही न मिले, दिन भर खाए पर वजन न बढ़े। समस्या बड़ी थी। अभय कुमार ने कहा ये हो जाएगा। ये क्या किया, एक बकरे को रखा और उसके सामने शेर रख दिया। बकरा दिन भर खाता, शेर को देखता तो उसको पसीना छूटता, बेचारे की हालत पस्त हो जाती। कहते हैं बकरा खाया पर वजन में रत्ती भर अंतर नहीं आया। मुझे पता नहीं ये कहानी कब की है, लेकिन मैं आप सबसे केवल एक सूत्र देना चाहता हूं। संसार का चाहे जितना सुख भोगना हो भोगो, काल रूपी शेर को सामने रखो, वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। काल रूपी शेर को सामने रख कर चलोगे, रत्ती भर वजन नहीं बढ़ेगा।
और उसे भूल जाओगे तो इतना मोटा जाओगे कि उठ बैठ भी नहीं पाओगे। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार सविनय नमस्तु। गुरुदेव 12 भावनाओं में अशरण भावना में कहा है कि शरण जाने से मनुष्य पराधीन हो जाता है, पराश्रित हो जाता है। लेकिन हमारे मंत्र जप जाप भजन पूजन में इसको तो प्राधान्य दिया है। तो ये दोनों में जो भिन्नता है, जो भी इसमें विषयांतर हो रहा है, जो भी फर्क है, तो इसके ऊपर प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। देखिए, बात थोड़ी सी समझने की है। अशरण भावना में जो बातें कही गई है वो बिल्कुल सही है, पर किस अपेक्षा से कही है इसे समझना जरूरी। अशरण भावना में ये कहा गया है कि पर में शरण खोजना, पराधीनता को आमंत्रित करना है, ये सत्य है। लेकिन फिर भी हम परमेष्टि आदि का आश्रय लेते, शरण लेते, नमोकार जपते हैं, ये बात भी सही है। इसके पीछे के भाव क्या है समझिए। निश्चय में कोई शरण नहीं है, आत्मा ही आत्मा के लिए शरण है। और व्यवहार में पंच परमेष्टि शरण है, देव गुरु धर्म शरण है। तो क्या देव गुरु धर्म या पंच परमेष्टि मेरे जीवन मरण को बदल देंगे? नहीं, मरने से तो भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। तो फिर हम उनको क्यों पूजें? तो कहते हैं देव शास्त्र गुरु की शरण इसलिए न करो कि वे तुम्हें अमर बना देंगे। उनकी शरण केवल इसलिए स्वीकारो कि उनकी शरण में जाने के बाद मरने का डर नहीं बचेगा। मरने का डर नहीं बचेगा, वो मृत्यु से नहीं बचा सकते, मृत्यु के आतंक से जरूर बचा सकते हैं। तो जो हमें हमारे भीतर के अमृतत्व का अनुभव कराए, बोध कराए, क्या हम उनके शरण नहीं लेंगे? आत्मा आत्मा की शरण है, इसका जो बोध कराए, क्या वो हमारे लिए शरण नहीं है? तो व्यवहार में परमेष्टि शरण है और निश्चय में आत्मा ही आत्मा की शरण। जो मुनि राजों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार 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 नमोस्तु नमोस्तु। परिग्रह परिमाण व्रत को इच्छा परिमाण व्रत के नाम से कहा जाता है, जबकि इच्छा तो संयम असंयम दोनों प्रकार की होती है। तो इसमें किस प्रकार का परिभाव रखें? देखिए, परिग्रह परिमाण व्रत को इच्छा परिमाण व्रत कहा। आपने कहा इच्छा दोनों प्रकार की होती है। परिमाण तो हमें करना चाहिए। इच्छा क्या है? धन धान आदि बाह्य पदार्थों की जो मन चाही वृत्ति है उसका। अपनी इच्छा आकांक्षाओं पर निरोध करना, वश में लाना, इसका मतलब अशुभ से अपने आप को बचाना, असद इच्छाओं को रोकना, वही परिग्रह। मुझे पूजा करना है, पाठ करना है, धर्म ध्यान करना है, ये परिग्रह नहीं। जिनसे इन बाह्य पदार्थों के प्रति ललक, आसक्ति और मोह बढ़े, उसके परिमाण का नाम ही यहाँ इच्छा परिमाण। गुरुदेव द्वय के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, कहते हैं अगर चट्टान पर सिंह बैठ जाए तो वह चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। सिंहासन पाने की मुझे कोई चाह नहीं है, परंतु हम ऐसा क्या करें कि हमारी सिंह वृत्ति जैसी प्रवृत्ति हो जाए? चट्टान पर सिंह बैठ जाए तो सिंहासन हो जाता है। हमारी सिंहासन की कोई चाह नहीं, पर ऐसा हम क्या करें कि हमारी सिंह वृत्ति जैसी प्रवृत्ति हो जाए। देखिए, सिंह वृत्ति जैसी प्रवृत्ति हो वो मैं नहीं चाहता। क्यों? सिंह की वृत्ति में दोनों चीज़ें हैं, उसमें शूरता भी है और क्रूरता भी है।
तो मैं ऐसा आशीर्वाद किसी को नहीं दूंगा कि उस सिंह वृत्ति का हो जाए, यानी जितना सूर हो उतना क्रूर हो। मैं आपसे ये कहूंगा कि सिंह वृत्ति को अपनाना ही है तो सिंह की शूरता को अंगीकार करना, क्रूरता से अपने आप को बचा लेना। और जो जीवन में शूरता रखता है, क्रूरता से मुक्त होकर, क्रूरता से मुक्त होकर जो शूरता को अपनाता है और अपनी शूरता से औरों की क्रूरता का अंत करता है, उसके चरणों में वो जहां जाए सिंहासन होता है। वह जहां चला जाए वहां सिंहासन आ जाता है। इसलिए सूर बनो, क्रूर नहीं। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में पुष्प परिवार, नवागढ़ समिति एवं नवागढ़ गुरुकुलम का त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आज जहाँ भी खुदाई हो रही है वहाँ जैन मूर्तियाँ, जैन कलाकृतियाँ प्राप्त हो रही हैं, लेकिन हमारे पास आकलन करने वाले विद्वान नहीं हैं, और जो अजैन विद्वान हैं उनका जैन दर्शन में प्रवेश नहीं होता है। इसीलिए नवागढ़ में प्राप्त रॉक आर्ट, रॉक पेंटिंग, जिनमें महाव्रतों की परिपालना, संलेखना एवं संलेखना पूर्वक पंचम गति को प्राप्त करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, लेकिन जो इसके जानकार हैं, जिन्हें हमने इनवाइट किया है, बुलाया है, वह इस विधा से अपरिचित होने के कारण वह कोई भी इसमें अपना नोटिस नहीं दे पाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज वर्तमान में जो जैन धर्म की जो संस्कृति का उत्खनन हो रहा है उसका सही आकलन हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सभी से एक सुझाव देता हूँ, खासकर उन लोगों को जो टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं हैं, वे कम से कम जैन दर्शन का अध्ययन करें, जैन दर्शन और प्राकृत विद्या का अध्ययन करें, साथ ही साथ पुरा विद्या, पुरातत्व का भी अध्ययन करें। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आज जैनों की संख्या नगण्य जैसी है। इनके माध्यम से हमारी संस्कृति का हम आकलन करते हैं। इस दिशा में लोगों को उत्साहित होना चाहिए और उसके लिए वैसा प्रयास और पुरुषार्थ भी करना चाहिए। सभी को चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनको कहीं सर्विस करने का लक्ष्य नहीं है, जिनको घर में ही रहना है। महिलाओं के लिए मैं कहूँगा, जो गृहिणी की भांति आज जी रही है, बहुतों के पास घरों में कोई काम नहीं है, व्यापार बहुत अच्छा है, घर में काम करने वाले लोग हैं, थोड़े फ्री हो तो पढ़ो ना, पढ़ करके धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करो ना। अपना जीवन व्यर्थ मत करो, जीवन में बन सके जितना हो अच्छा करो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे पूज्य श्री, हम श्रावक छोटे छोटे नियम, चाहे वो दैनिक पूजन हो, अभिषेक हो, अष्टमी चतुर्दशी के नियम हो, छोटे छोटे नियम पालते हैं, लेकिन वृत्ति नहीं है। फिर भी हमसे यदि कोई दोष लगता है तो उसको हम कैसे अतिक्रमण करें? क्या विधि है हम अवृत्ति श्रावकों के लिए? देखिए, व्रति हो या आवृत्ति, जो भी नियम हो, पहली बात तो उन नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। और अगर हमारे नियमों में कोई दोष लग जाए तो उन नियमों की अपनी निंदा गढ़ापूर्वक आलोचना करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। आप लोग एक बात, एक परंपरा हमारे यहाँ है, हम लोग कोई भी व्रत करते हैं तो व्रत के उपरांत उद्यापन करने की प्रक्रिया है। ये उद्यापन क्या है? कभी आपने इस पर विचार किया? व्रत करने के बाद व्रतों का उद्यापन, उद्यापन मतलब लोग यही सोच रखे हैं, मंदिर में ये दान दो, वो कर दो, ये पूजन कर लो, ये विधान कर लो, ये उद्यापन है। तो फिर हम मुनियों का तो व्रतों का उद्यापन कभी होगा ही नहीं, हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं है। ये सब चीज़ें जोड़ी गई है, दान धर्म करिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन ये उद्यापन का असली रूप नहीं। उद्यापन का मतलब है व्रत संपन्न करने के उपरांत भगवान के श्री चरणों में जाना
उनके चरणों में अर्घ अर्पित करना, श्रीफल चढ़ाना और कहना, हे भगवान, मैंने आपके आशीर्वाद से ये व्रत अंगीकार किया, उसका अपनी तई यथा विधि निर्दोष पालन करने की कोशिश की, फिर भी संभव है मेरे ज्ञात अज्ञात भावों से मेरे दोषों में किंचित दोष लगा हो। इस व्रताचरण में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार जो कुछ भी मुझसे हुए हों, प्रभु मैं आज उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, मेरे उन सब दोषों को माफ़ करे, मेरे वे सारे दोष मिथ्या हो और मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं पुनः और व्रतों को धारते धारते महाव्रतों की ओर अग्रसर हो सकूं। यही तो है उद्यापन। कुछ जगह कहते हैं भगवान के आगे हाथ जोड़ना, क्या कहते हैं, इस तरफ शब्द प्रयोग करते हैं। आज हमने व्रत किया तो वहाँ हाथ जोड़ना, ठीक है, खंडेलवाल समाज में चलन है हाथ जोड़ना। हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? आप लोग बोलते हैं ना भैया उसने तो हाथ जोड़ लिया, यानी हाथ खड़े कर लिया। नहीं, हाथ जोड़ने का मतलब भगवान के चरणों में जाकर कृतज्ञता प्रकट करना और अपने दोषों की आलोचना करना, उसका निवेदन करना, यही इसका प्रायश्चित है। तो इसी आधार पर मैं आप सबसे कहता हूँ, छोटे मोटे जो कुछ भी दिन भर की क्रियाओं में दोष लगते हैं, भगवान के सामने जाकर उसके लिए क्षमा मांगे, हर जीव से क्षमा मांगे, क्षमा करे और प्रार्थना करे, भगवान मेरे ये दोष मिथ्या हो। बड़े दोष लगे तो चाहे व्रती हो या अव्रती, उन्हें गुरुजनों से उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमस्तु। गुरुदेव, आपके चरण रज बिलहरी में पड़े और उसकी वर्षगांठ 12 तारीख को मनाने का निर्णय समाज ने लिया है। आपके आशीर्वाद के लिए वो सब यहाँ पर आए थे, लेकिन इस कार्यक्रम को जहाँ जहाँ पे भी ऐसी वर्षगांठ होती है, हम उसमें ऐसी क्या भव्यता प्रदान करें कि वो ऊर्जा सतत इतनी बढ़ती रहे कि हम कभी वार्षिक मेला भराना न भूलें। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। आप कह रहे कि मैं गुणायतन से आज जुड़ गया, अरे जुड़े तो पहले दिन से थे। आप तो वो व्यक्ति हो जो नींव की ईंट रखने वालों में। देखिए भाई, मेरा एक सभी से ये कहना है कि गुणायतन से केवल वो नहीं जुड़ा जिसने बड़ा दान दिया। मैं तो कहता हूँ जो कोई मुझसे जुड़ा है, हर कोई गुणायतन से जुड़ा है। जो धर्म से जुड़ा है वो गुणायतन से जुड़ा है। इस अर्थ में हर कोई जुड़ा है और मैं देखता हूँ हर व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो उत्कृष्टतम दे सकता है वो दे रहा है, देने की भावना रख रहा है। अभी प्रमोद जी ने जो आज सूत्रधार के रूप में उनके नाम की घोषणा की गई, ये ऐसे व्यक्ति हर जगह देते रहते, हमेशा देते रहते। तो आकर के बोला, महाराज जी मुझे यहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। बस यही भाव तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। व्यक्ति के हृदय में उदारता विकसित होने लगे तो समझना हमने धर्म का एक बड़ा लाभ ले लिया है। मेरा आशीर्वाद है, इसी तरह जुड़े रहें और आपके माध्यम से उन तमाम व्यक्तियों को जिन्हें ये लगता है कि हम जुड़ नहीं पाए, सब जुड़े हुए हैं, जुड़े रहें। और एक वाक्य में एक संदेश दूंगा, अपने जीवन का जो उत्कृष्टतम दे सको वो दो, दान दे सको दान दो, दान नहीं योगदान दो। दान दे सको दान दो, दान नहीं दे सको तो योगदान दो। दान से बड़ा योगदान होता है। जो जुड़े हैं वो जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जुड़ कर के न रहें, जुड़ने के साथ साथ जुट जाएं ताकि औरों को भी जोड़ा जा सके और इस अभियान को गति दे जा सके, ताकि पूरी समाज का गुणात्मक परिवर्तन हो सके। इसलिए मैं कहूँगा सबको जुड़ना है और सबको जुटना है, ताकि हम वह सब कुछ घटित कर सके जिसकी हमें आशा और अपेक्षा है। अब आपके सवाल पर आता हूँ। आज आपने पूछा है बिलहरी की पहली वर्षगांठ आगामी 12 तारीख को होने वाली है और इसे किस तरीके से आयोजित करें। निश्चित बिलहरी
और बिलहरी का तो गुनायतन से बड़ा गहरा संबंध है। यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान तो बिलहरी से ही आए हुए हैं, इसलिए गुनायतन और बिलहरी में तो बिलहरी को गुनायतन के एक हिस्से के रूप में देखता हूँ। तो बहुत अद्भुत मंदिर मैं लोगों से ज़रूर कहूँगा कि जब कभी भी कुंडलपुर की ओर जाएं, अभी कुंडलपुर में बड़ा भारी महोत्सव होने वाला है। अपने यात्रा के क्रम में कुंडलपुर से बोहरी बंद होते हुए बिलहरी जरूर आए, और वहीं कटनी है। सारा एक दूसरे रूट ही ऐसा बना है, अगर आप उस क्षेत्र में गए हैं और बिलहरी के दर्शन नहीं किए तो मैं मानूंगा आपकी यात्रा में कुछ कमी रह गई है। इसलिए जो भी आगामी दिनों में अपने कार्यक्रम बनाएंगे वो ऐसा कुछ बनाएं कि कटनी उतर जाए या जबलपुर उतरे तो कटनी से बैठ जाएं। सारी सुविधाएं हैं और सब एक रास्ते में हैं। अद्भुत अद्भुत जिनबिंब, अद्भुत जिनालय, वहाँ की भावधारा ही अलग होती है। आपने पूछा है वर्षगांठ कैसे मनाएं, मैं तो कहता हूँ मंदिर की स्थापना तिथि को मनाना हमारे पंच कल्याणक की सारी यादों को तरोताज कर देना है। पूरी समाज को एकजुट करके खूब उत्साह और उमंग के साथ बड़ा उत्सव महोत्सव करना चाहिए। देश भर में मंदिर की वर्षगांठ कैसे मनाएं, आपका ये सवाल है। मैं उत्तर दूंगा, उस दिन एक महान उत्सव करें। उत्सव करके उस मंदिर से जुड़े हुए सभी लोगों को, साधर्मी जनों को बुलाएं, भगवान का अभिषेक महोत्सव करे, पूजन करे, विधान करे, और उस दिन उस मंदिर के रख रखाव के लिए लोगों को संकल्पित करे, दान देने की प्रेरणा दें, और वर्ष भर की पूजा अर्चा को सुनिश्चित करने का उपक्रम उस दिन करें कि आज 1 साल हो गए, अब हमें और अगले साल के लिए ऐसा करना है। इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाएंगे तो मंदिर के प्रति लोगों का जुड़ाव भी बढ़ जाएगा और मंदिर की व्यवस्थाएं भी बन जाएगी। ऐसा खासकर उन मंदिरों के लिए ज़रूरी है जो आज गांव से, शहरों से दूर हैं, गांवों में हैं, जहां समाज का अभाव है। एक दिन जुड़ करके जिस भी जगह के आप निवासी हों, जहां आपका मंदिर है, जिसकी आप प्रतिष्ठा से जुड़े हो, मन में ऐसा बना के रखो साल में 1 बार तो मुझे वहां पहुंचना है। आज आप किसी बच्चे की वर्षगांठ मनाते हो तो कितना उत्साह रखते हो। त्रिलोकीनाथ के जिनालय की वर्षगांठ, प्रतिष्ठा की वर्षगांठ, उससे अनंत गुने उत्साह के साथ पूरी करना। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, ये शंका नहीं है, पर ये मेरे हृदय का एक कष्ट है, और वो ऐसा है कि पिछले 20-25 वर्षों से मैं प्रवचन सुन रहा हूँ। मैं अपने लाइफ में, मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि हमने कुछ चीज़ें तो ठीक कर ली हैं, जैसे रात्रि भोजन छोड़ दिया, लेकिन वो इंग्लिश में जो कहते हैं 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड, बस वही स्थिति चल रही है जीवन में कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। महाराज जी कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। कम से कम आपने धनीराम जी घुआरा आपने कम से कम इतना एहसास तो किया कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई लोग तो ये सोचते कि हमारी तो मंजिल ही यही है, और जिनको ये आभास हो कि मेरी मंजिल ही यही है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जिनके सामने उनकी मंजिल है वो कभी रुक नहीं पाते। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, ये निरंतर सोचते रहिए। अपने मंजिल को सामने उपस्थित रख करके चलते रहिए। जिनके सामने उसकी मंजिल होती है वो कभी बीच में नहीं अटकता। तो हमारी मंजिल क्या है ये हमें देखना चाहिए। रहा सवाल जीवन में आए हुए बदलाव का, बदलाव क्रमिक होता है। कुछ परिस्थितियाँ और कुछ संस्कार दोनों हमें मजबूर करते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ यदि हमारा दृढ़ लक्ष्य और संकल्प हो तो सारी स्थितियाँ ठीक हो जाती हैं। तो लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। मेरे जीवन का मकसद क्या है ये सुनिश्चित कीजिए, और जब मेरा व्यापक लक्ष्य सुनिश्चित होगा तो उसकी पूर्ति के लिए मेरा पुरुषार्थ भी प्रारंभ होगा, और जब मैं उस लक्ष्य के साथ पुरुषार्थ में जुटूंगा तभी अपने जीवन के परम तत्व को प्राप्त करने में समर्थ हो सकूंगा। दुई महाराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री पंडित रतनलाल जी बेरा द्वारा अपनी पुस्तक में, पुस्तक भाग क्रमांक 2 शंका समाधान, उसमें बताया गया कि सिद्धालय में अंधकार है। अब इस शंका में मैं आपसे यही निवारण चाहता हूँ
कि सिद्धालय में प्रकाश है कि अंधकार? मुझे नहीं मालूम कि सिद्धालय में अंधकार है प्रकाश, पर मैं ये कहता हूँ जिनके घट में प्रकाश है उनका ही सिद्धालय में वास है। झमेले में मत हो। जिनके घट में प्रकाश है उनका ही सिद्धालय में वास है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है और क्या पंचम काल में दोनों संभव है? सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान, केवल ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान। समझ गए? सच्चा ज्ञान किसी को भी हो सकता है, सही ज्ञान जो वस्तु जैसी उसको उस रूप जानने रूप ज्ञान, पर पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान होगा। पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है, पर सम्यक ज्ञान मात्र केवल ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान जब पूरी तरह विकसित होता है तब केवल ज्ञान में परिवर्तित। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जीएस भारती बोल रही हूँ। बोलो। भगवान को पंचकल्याण में दिया हुआ आहार हम प्रसाद के रूप में ले सकते हैं कि नहीं? क्या वह प्रसाद निर्माल्य होता है? देखिए, भगवान को दिया हुआ आहार प्रसाद के रूप में लेना मुझे उचित नहीं दिखता, क्योंकि उच्छिष्ट है। ये कहाँ परंपरा आ गई? क्यों पंडित जी, ऐसा होता है क्या? हाँ, देते हैं? हाँ, नहीं है। ये परंपरा सुसंगत प्रतीत नहीं होती, वो उच्छिष्ट है। हमने भगवान को दे दिया तो वो चीज़ लेने की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं। राजू के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार से नमोस्तु। गुरुदेव, अपना जैन समाज आलू प्याज नहीं खाता, इस वजह से हर जगह पहचाना जाता है। यहाँ तक कि प्लेन में, 5 स्टार होटल में, विदेशों में भी जैन फूड मिलता है। हमें कोई पूछता है कि आप जैन हो क्या, तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस वजह से कुछ लोग क्या है, होटल में जाके भी आलू प्याज वाला भोजन करते हैं, तो हमारे जैन धर्म की गरिमा कम होती है। इसे ऐसा क्या करें हम कि हमारे जैन धर्म की गरिमा बनाए रहे? बस लोगों के मन में ये भाव बहुत जगा ले कि हम जैन हैं। क्या करें? वे लोग जो ऐसा करते हैं उस घड़ी ये भूल जाते हैं कि हम जैन हैं। जिन्हें अंतर से याद रहे कि हम जैन हैं, वो ऐसा कृत्य कभी कर ही नहीं सकते। मैं आप सबसे कहूँगा कि आप अपनी मजबूरी में घर में चाहे जैसा जीवन जी लो, बाहर तो ऐसा जीवन जियो जिससे तुम्हारे जैन होने का प्रमाण प्रकट हो। यही तुम्हारे जैनत्व की शान होगी और इसमें ही तुम्हारे जैनत्व का गौरव है। लेकिन दुर्भाग्य है, आधुनिकता की अंधी दौड़ में लोग इन सब बातों को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। नतीजा हम सबके सामने आ रहा है। वे तो हमारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं और तुम उनको नकार रहे हो। अगर ये सब खाना शुरू कर दोगे और जैन फूड को लोग अगर बोलेंगे नहीं, मांग नहीं करेंगे, तो कल वहाँ से हटते देर नहीं लगेगा। और जिस दिन हट गया उस दिन हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? तो अपने जैन होने के अस्तित्व को बनाए रखना है तो तुम्हें तो वहाँ जैन फूड ही खाना चाहिए। जहाँ जैन फूड उपलब्ध है वहाँ जैन फूड खाना चाहिए, और जहाँ जैन फूड उपलब्ध नहीं है वहाँ जैन फूड की मांग करनी चाहिए, ताकि तुम्हारी पहचान बनी रहे। ऐसी दृष्टि हो। आपका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, आपकी एक जिम्मेदारी है कि आपने जिस परंपरा में जन्म लिया उसे आप आगे बढ़ाएं, उसकी पुष्टि करें, उसकी प्रभावना करें। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो ये बहुत शर्मनाक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि सम्मेद शिखर की जो भूमि है वह शाश्वत है, वो कभी किसी काल में नष्ट नहीं होती है। मैं ऐसा कौन सा पुण्य करूं कि सम्मेद शिखर में ही मुझे जन्म मिले? नमोस्तु महाराज जी। सम्मेद शिखर में जन्म मिले ऐसा पुण्य मत करो। हमसे तो ऐसे पुण्य की मांग करो कि ऐसा कौन सा पुण्य आए कि मैं शिखर पर जाके बस जाऊं। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि चंचलता क्या है तथा चंचलता को हम कैसे जीते, तथा भावना योग करते समय हम ऐसे क्या कमांड दें ताकि हम चंचलता पर विजय प्राप्त कर सकें? नमोस्तु गुरुदेव। चंचलता का मतलब क्या है?
कोई एक स्थिर लक्ष्य नहीं रखना, कोई एक मकसद नहीं रखना, न ठौर होना न ठिकाना होना, ये सब चंचलता है। जब मनुष्य किसी लक्ष्य के साथ अनुबद्ध होता है और उसके साथ संकल्पित होता है, तब कहीं जाकर उसकी चंचलता मिटती है। जिनका मन ज़्यादा चंचल है उन्हें सदैव भावना योग में भाना चाहिए, मुझे स्थिर रहना है, मुझे स्थिर रहना है, मुझे स्थिर रहना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है। इन वाक्यों को दोहराएंगे तो निश्चित हम अपनी चंचलता में बहुत हद तक नियंत्रण पाने में समर्थ होंगे। नमस्तु नमस्तु नमस्तु, मुर्शिदाबाद जैन समाज से भी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हमारा प्रश्न ये है, नया मंदिर विराजमान करते समय मूल नायक प्रतिमा विराजमान करना और दूसरी प्रतिमा विराजमान करना, या द्रव्य को दान देना पंच कल्याण के समय, दोनों तीनों दानों के अंदर और भी कोई सामग्री दान देना, कौन अंतर क्या है? जो मौका मिल जाए सो दो। मैं मूल नायक की महिमा बना दूंगा तो तुम कहोगे हम तो मूल ही नायक करेंगे, तुम लोग हो बनिया, तो बाकी को कौन करेगा? मैं बाकी को करूंगा तो मूल नायक को लोग भूल जाएंगे। मैं किसी एक पर वेट डालूंगा तो तुम बाकी दूसरे को भुला दोगे, तो मैं नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ सब करो, और न केवल मूल नायक बनाओ, न केवल भगवान विराजमान करो, न पूजा के लिए द्रव्य दान दो, न केवल पंचकल्याण के लिए द्रव्य दान दो, मुझसे तो ये आशीर्वाद लो कि पूरा मंदिर में बना ले। कसर क्यों छोड़ना है? जितना उत्कृष्टतम हो सके उतना करो। फिर भी आप पूछते हो तो बता देता हूँ, मूल नायक को बनाना सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ वही पाता है जो सर्वश्रेष्ठ लगाता है। तो कोशिश करो, पहली कोशिश कि हम सर्वश्रेष्ठ लगाए, नहीं मिले तो फिर सेकेंड, फिर थर्ड। आप लोगों के पास ऑप्शन होता है ना। पहले उत्कृष्ट पाने की कोशिश करो, फिर नहीं है तो दूसरे में, फिर तीसरे नंबर, चौथे में। आप लोग अभिषेक की बोली लेते हो ना, पहला कलश ले लूँ, चलो नहीं हो पाया, दूसरा ले लूँ, दूसरा नहीं ले पाए, तीसरा ले लूँ, तीसरा नहीं ले पाए, चौथा ले लूँ, लेकिन ले लूँ ना। हम तो पहले लेंगे तो कर्म और फूटेंगे। आज भाग्यहीनता के कारण पहला नहीं ले पाए तो दूसरा लोगे तो कल पहले नंबर में आने का सौभाग्य पाओगे, लेकिन पहला ही लूँ इस अकल में बैठे रहोगे तो जो है वो भी खो दोगे। इसलिए धर्म क्षेत्र में जो मिले और जितना शक्य हो उतना कर लो, बाकी की भावना भाव। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।